एपिसोड 153 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टीवेटर का। चैन को कोई सील में बंद कर लेता है और बोलता है रुक जाओ, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन सेलेस्टर मेडन को यहीं पर छोड़ दो। एल्डर बोलता है ये तो स्पिरिचुअल रेस्ट्रिक्शन है, ये तो सिर्फ नेचुरल सोल कल्टीवेटर ही कर सकते हैं। फिर वो बोलता है ओ एंसेस्टर होंगयांग, आपका स्वागत है यहाँ पर। होंग बोलता है हे लड़के, तुम्हारा डिमोनिक टेक्निक डायरेक्ट डेमन रिम से है। चैन बोलता है तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो। होंग बोलता है तुम्हारे जैसे लड़के को देखना ये बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, 10,000 साल में एक बार तुम्हारे जैसा जीनियस कल्टीवेटर होता है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया हूँ। चैन बोलता है अब मिल गए हो ना, अब मैं जाऊँ क्या। तभी होंग उसके पास आ जाता बोलता है हे रुक जाओ, तुम जा सकते हो लेकिन ये सेलेस्टियल जाओ, हमारी सेक्टर के डायरेक्ट डिसाइबल है, उसे यहीं पर रहने दो। चैन बोलता है ये मेरी बहन है, ना कि कोई रीइंकार्नेशन सेक्टर की पार्ट। होंग बोलता है जब से ये हमारे सेक्टर में आई है उसी दिन से वो हम में से एक हो गई है। चैन बोलता है लगता है रीइंकार्नेशन सेक्टर मेरी बहन को छोड़ने वाला नहीं है ना। होंग बोलता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, वो स्टार्टिंग से ही हमारी थी। कैसा रहेगा कि तुम मेरे डिसाइबल बन जाओ, मुझे जितना टाओ आता है मैं तुम्हें सिखा दूंगा और तुम भी एक ताकतवर पिलर बन जाओ रीइंकार्नेशन सेक्टर का। चैन बोलता है तुम मुझे अपना चेला बनाना चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है तुम इसके लिए काबिल हो। मुझे पता है तुम मेरा गॉड टेक्निक और डिमोनिक टेक्निक को छीनना चाहते हो और साथ ही साथ तुम पता करना चाहते हो कि मेरे पास इतना ताकत कहाँ से आया। होंग जाओ को बोलता है तुम्हारे मास्टर होने के नाते मैं तुम्हें गलत रास्ते में जाने नहीं दूंगा, ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं डेमोनिक एनर्जी तुम्हारा देखूं। जाओ बोलती है आप तो नेचुरल सोल एंसेस्टर हो ना, फिर आप इतने बेशरम कैसे हो सकते हैं। एल्डर लोग ये देखकर अपने मन में बोलते हैं चैन बैक्सियन तुम्हें नहीं लगा होगा कि तुम्हारे साथ ये होगा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास हिम्मत है नेचुरल सोल कल्टीवेटर से लड़ने का। होंग चैन को बोलता है हे इतना सोचो मत, मेरे साथ चलो मैं तुम्हें टाउ टेक्निक सिखाता हूँ। फिर वो अपने ताकत से उसे सील में बंद कर देता है। लिन बोलती है ये फिर से स्पिरिचुअल रेस्ट्रिक्शन का इस्तेमाल कर रहा है, तो इसे ही बोलते हैं ग्रेटर डीटी का ताकत। तभी चैन अपने डीमन की मदद से वो सील को तोड़ देता है। होंग बोलता है हे लड़के, तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा डिमोनिक टेक्निक कितना ताकतवर है, तुम मेरा एक पंच को भी सह नहीं पाओगे। चैन बोलता है रीइंकार्नेशन सेक्टर का सभी कल्टीवेटर लोग क्या हमेशा लड़ने के लिए तैयार होते हैं क्या, उन्हें डर नहीं लगता है कि उनके साथ कुछ हो जाए। होंग हंसते हुए बोलता है हम लोग ग्रेटर डीटी है, हमें लड़ने से कभी डर नहीं लगता है क्योंकि मैं ही भगवान हूँ और यहाँ का कानून भी मैं ही हूँ। फिर वो चैन पर हमला कर देता है, लेकिन चैन किसी तरह उसके हमले को रोक देता है। जाओ उस पर हमला करते हुए बोलती है तुम मेरे भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। होंग बोलता है हे शांत हो जाओ। फिर वो यंग की ओर फेंकते हुए बोलता है इसे 100 सालों के लिए कल्टीवेशन में भेज दो, जब तक ये गोल्डन कोड में ना आए इसे बाहर मत आने देना। चैन बोलता है उसे जाने दो। होंग बोलता है जब तुम डीटी बन जाओ तब मुझसे ऐसा बात करना। यंग बोलती है हे सरेंडर कर दो। फिर वो लोग बोलते हैं क्या मास्टर जीत पाएगा। चैन उन लोगों को बोलता है तुम लोग पूछ रही थी ना मेरा अल्टीमेट हथियार क्या है, मैं एक बार बोला था मेरे पास ऐसा चीज है जिससे मैं नेचुरल सोल कल्टीवेटर को मार सकता हूँ, लेकिन तुम लोग मेरा विश्वास ही नहीं कर रही थी, तो आज मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। फिर वो चिल्ला के बोलता है ब्लेड मेरे पास आओ। जैसे ही वो तलवार को पकड़ता है उसके पीछे इमॉर्टल लीज आ जाता है। होंग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है नहीं ये तो बुरा है। चैन बोलता है ये है मेरा फोर्थ टेक्निक, अब तुम मेरा इस हमले से बच के दिखाओ। फिर वो होंग पर हमला कर देता है। ये देखकर सब लोग घुटने में आ जाते हैं, बोलते हैं गॉड हमारे पृथ्वी में आया है। दूसरा आदमी बोलता है सही में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये सही में एक भगवान है। जाओ बोलती है क्या ये मेरा भाई है ना। दूसरी तरफ होंग चिल्लाते हुए बोलता है ये नामुमकिन है, तुम मुझे चोट कैसे पहुंचा सकते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मुझे चोट पहुंचाए, मैं तुम्हारे हड्डी को निकाल के उसे फाड़ डालूंगा, तुम्हारे आत्मा को मैं डिमोनिक फ्लेम में रख दूंगा और 1000 सालों तक मैं तुम्हारे आत्मा को जलाते रहूंगा। फिर वो अपने बॉडी को रिकवर करके ताकत इकट्ठा करने लग जाता है। एल्डर ये देख के बोलता है जल्दी से रीइंकार्नेशन फॉर्मेशन बनाओ, हमें सभी को बचाना होगा। चैन होंग को बोलता है सही में तुम सपना देख रहे हो। फिर वो उस पर हमला कर देता है। होंग अपने मन में बोलता है मैं लापरवाह होके इसे मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, लो चैन तुम मेरे स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट से बच के दिखाओ। फिर वो अपने स्पिरिचुअल से उस पर हमला कर देता है। चैन उसके स्पिरिचुअल को पकड़ लेता है और उस पर हमला कर देता है। होंग चिल्लाते हुए बोलता है ये क्या हो रहा है, मेरा कल्टीवेशन लेवल नेचुरल सोल से कम हो रहा है, मुझे यहाँ से भागना ही होगा। अगर मैं बच के रीइंकार्नेशन माउंटेन के पीछे चला जाऊँ तो वो फॉर्मेशन इसे रोक देगा। वहाँ पर मेरा दोस्त साथी है जो नेचुरल सोल लेवल में है, अगर वो मेरे साथ होता तो मैं इसे मार सकता था। तभी चैन अपने तलवार से उस पर हमला कर देता है और वो वहीं पर मर जाता है। फिर चैन उसका स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट अपने पास ले लेता है। फिर बोलता है हे क्या तुम दोनों हमला करोगे क्या।
एल्डर लोग चैन के सामने झुक जाते हैं और बोलते हैं डीटी चैन। तभी दूसरे आदमी लोग कुछ बोलते नहीं है और वो लोग वहीं पर खड़े होते हैं। चैन उन दोनों को मार डालता है वहीं पर और नीचे आके बोलता है मैं उन लोगों को मारा क्योंकि वो मेरे दुश्मन थे, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? एल्डर बोलता है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चैन बोलता है क्यूबिंग सेक्टर मुझे बहुत ही बार परेशान किया है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन है, मेरे पास 3 टॉप ग्रेड हेवन मेडिसिन लाना और 300 मिलियन स्पिरिचुअल पत्थर लाना, नहीं तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। मिंग बोलता है हाँ बिल्कुल मैं समझ गया, मैं 10 दिनों के अंदर ही सभी सामान ले आऊंगा। टाउन सेक्टर, यन हेवन रिल्म और डेमनिक सुप्रीजिंग तुम लोग भी मिंग सेक्टर की तरह ले आना। वो लोग बोलते हैं ठीक है आपका ऑर्डर हम लोग जरूर पूरा करेंगे। फिर चैन जाओ को लेकर वहाँ से निकल जाता है। यो अपने मन में बोलती है मुझे लगा कि तुम बहुत ही ज़्यादा फेंक रहे थे, तुम तो आज नेशनल सोल लेवल को मार भी डाले, लेकिन अभी तक मैं तो वहाँ तक पहुँची ही नहीं हूँ, मेरा जूनियर लोग सही में बहुत ही आगे बढ़ चुका है। फिर उसके बाद चैन का नाम लॉन्गिविटी में नंबर 1 में आ जाता है। दूसरी तब जाओ बोलती है भाई हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, क्या हम लोग वापस वर्कलैंड में जा रहे हैं क्या? चैन बोलता है नहीं हम लोग डिमोनिक एबिस में जा रहे हैं। फिर वो अपने मन में बोलता है मुझे नहीं पता कि डिसन माउंटेन कैसे रिएक्ट करेगा, मुझे अभी भी अपने कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना होगा, तो मैं प्राचीन काल के डिमोनिक एबिस में चला जाऊँ 6 डिवाइन एंसेस्टर डिमोनिक टेक्निक को सीखने के लिए। जाओ बोलती है ये बहुत ही बुरा हुआ कि वो और बाकी के सभी लोग हमारे साथ नहीं आ पाए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम लोग अकेले जा रहे हैं। चैन बोलता है हाँ ऐसे ही होता है, चिंता मत करो मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा बचा नहीं पाऊंगा, कुछ दिन तुम्हें बड़ा ही होना होगा और अपने आप को संभालना होगा, फिर बाद में हमारे क्लाइंट का सेलेस्टर मेडन बनना होगा। जाओ चिल्ला के बोलती है भाई मैं हमेशा साथ ही रहूंगी आपके। चैन अपने मन में बोलता है मेरा दुनिया ये छोटा स्टार में नहीं है, मैं बिलोंग करता हूँ ग्रैंड और मेजेस्टिक दुनिया से, जहाँ पर मैं अपने ताकत की मदद से बिलियन गैलेक्सी पर राज करूंगा। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो तुम इस सेक्टर में जो भी सीखे हो उसे भुलाना होगा, तुम्हें फिर से अपना सुप्रीम कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। जाओ बोलती है ठीक है भाई मैं आपके सभी बात मानूंगी। चैन बोलता है मैं तुम्हारे अंदर असली सुप्रीम गॉड टेक्निक देता हूँ और मैं तुम्हारे सभी कल्टीवेशन को बाहर निकाल रहा हूँ। फिर कुछ देर के बाद चैन बोलता है लो हो गया अब तुम्हारी बारी है। जाओ बोलती है ठीक है अब मैं कल्टीवेट कर रही हूँ। फिर वो कल्टीवेट स्टार्ट कर देती है। फिर हमें 2 हफ्ते बाद दिखाया जाता है जाओ के चारों तरफ एक ड्रैगन होता है। फिर वो जैसे ही अपनी आंखें खुलती है वहाँ पर लाइट चमकने लग जाता है। चैन बोलता है मुझे तुमसे यही उम्मीद था। जाओ बोलती है भाई मेरा बॉडी बहुत ही ज़्यादा हल्का हो गया है और पहले से बहुत ही अलग लग रहा है। जॉन्ग बोलता है मेरी जाओ का ब्लड लाइन बहुत ही ज़्यादा डरावना है, अगर मैं इसका सामना करूँगा सही में मुझे बहुत ही डर लगेगा। चैन बोलता है इसके पास असली ड्रैगन का डिवाइन पल्स है और साथ ही साथ हेवन पाइथन का ब्लड लाइन भी। नेशनल सोल बीस्ट ऐसे ही डरेंगे जब वो असली ड्रैगन को देखेंगे। हे जाओ हालांकि तुम पहले ट्रांसफॉर्मेशन कर पा रही हो, अभी तुम्हारे पास सीखने के लिए आर्ट और बाकी है, अभी के लिए तुम इसी को ट्रेनिंग करो। जाओ बोलती है ठीक है भाई। फिर कुछ देर के बाद वो लोग प्राचीन काल के डिमोनिक एबिस में पहुंच जाते हैं। तभी जाओ बाहर देख के बोलती है ये प्राचीन काल का डिमोनिक एबिस बहुत ही डरावना लग रहा है। जॉन्ग बोलता है यहाँ का 3 ग्रेट हेवन रिम का एक सेक्टर का रोज का मिशन है, इसके अंदर जाकर डिमोनिक सोल्जर्स से मुकाबला करना। चैन अपने मन में बोलता है ये जगह एकदम सही है, डिमोनिक टेक्निक को प्रैक्टिस करने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लगेंगे, मैं 6 डिवाइन एंसेस्टर टेक्निक सीख लूंगा। फिर वो लोग नीचे आ जाते हैं। चैन बोलता है क्या यही डिमन को रोकने वाला सेक्टर है ना? जॉन्ग बोलता है हाँ आप ऐसा बोल सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है ये सेक्टर के अलावा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। फिर चैन एक आदमी को बोलता है मैं प्राचीन काल के डिमोनिक एबिस के 99 लेवल के सारी इन्फॉर्मेशन को खरीदना चाहता हूँ, इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए, स्पिरिचुअल मेडिसिन या हेवन मेडिसिन? वो आदमी बोलता है ये मिशन में 30 लेवल तक इन्फॉर्मेशन बेचा जाता है, तो बाकी का तुम भूल जाओ। फिर वो अपने मन में बोलता है क्या ये कोई पागल है क्या, ये यहाँ पर आकर 99 लेवल का इन्फॉर्मेशन चाहता है, अभी तक कोई भी लेवल 70 तक पहुँचा ही नहीं है।